सब राजनीति का स्टंट है। बृजभूषण ने जो कुछ किया और जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल में सिर्फ 100 ग्राम का हेर फेर करा करके क्या साजिश हुआ, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खेल से उन्हें बाहर किया गया, उन्हें संन्यास लेना पड़ा। और दुखी मन से जब वो जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ उठा रही थी, तब बीजेपी के कोई नेता उन्हें सपोर्ट या कोई आंसू पोंछने नहीं आया था। वहाँ डॉक्टर दुआ और कांग्रेस के कुछ लोग आए थे, आपका प्रियंका गांधी, ये सब आई थी। तो आज जो है राजनीति का पटक्षेप में जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनका पूरा अधिकार बनता है, हक बनता है कि वो भी अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य बनाएं। तो वो हर आदमी पार्टी इधर से उधर जाता है। उन्हें कांग्रेस अच्छा लगा, कांग्रेस में गई, जबकि मैंने कहा था कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और पूनिया आप लोग कांग्रेस में मत जाओ, क्योंकि ये बीजेपी का बी ग्रुप है। बीजेपी जो सोचती है वही इसकी भी सोच है। लेकिन चूँकि जनता जो भेड़ की तरह भाग रही है और नया विकल्प के साथ नहीं जा रही है, छोटे पार्टियों को साथ नहीं दे रही है, छोटे पार्टियों में अच्छे सच्चे बहुत सारे लोग हैं। एएनपी अहरा नेशनल पार्टी लगातार जनता को जागरूक करने की, मानवता के आधार पर लामबंद करने की प्रयास में है, लेकिन फिर भी वो ए ग्रुप और बी ग्रुप, एक थाली के चट्टे बट्टे के बीच में जनता फंस रही है। ऐसे सूरत में विनेश फोगाट कांग्रेस में गई तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर कांग्रेस में गए और कांग्रेस के जो है सर्वा राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी जब प्रधान है तो राहुल गांधी के साथ फोटो आया है, तो इस तरह से बृजभूषण को कटाक्ष करना कि क्या राहुल गांधी के साथ गलत संबंध है, ये सरासर महिलाओं के अपमान है। मैं इसका विघटन करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और इस तरह का जो बृजभूषण जो है शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो महिलाओं के अपमान को देखते हुए उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए और बीजेपी उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। तो बीजेपी ने तो बोला है बृजभूषण का कि अपना मुंह बंद रखें, लेकिन उसके बाद भी वो विवादित बयान देते रहते हैं। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे को बहुत बेइज्जत किया गया, मैं अच्छा खासा चल रहा था, मेरी चेयरमैनशिप चल रही थी, मैं महिलाओं के बीच में कृष्ण बना हुआ था, तो वो जो है हर तरह की विवादित देते रहते हैं, अपने एरिया में सुरखरू बने रहना चाहते हैं। नतीजा है कि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनके बेटों को दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी पक्षपात किया, बीजेपी भी जो है अंदर खाने से उनको साथ दिया। और आज ये दोनों सबका चरित्र एक ही है, किसी का चरित्र राष्ट्र हित में नहीं है, जो बहुत ही निंदनीय और दुख स्थिति दर्शाती है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को जीत वो क्यों दिलाएगी, लेकिन वो अपना सीट जरूर जीत जाएगी। वो जिस सीट से लड़ रही है उसका ससुराल है और उस क्षेत्र की वो बहू है। और हमारे जो है हरियाणा, दिल्ली और भारत की संस्कृति रही है, ये हम बहुओं को बहुत प्यार करते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के जो सोनिया गांधी भारत की बहू रही, तो हमने उनको बहू के रूप में माना, जबकि सोनिया गांधी पे भी बहुत सारे उंगली उठाया गया। विनेश फोगाट एक बहू है और उस बहू उस असेंबली से वो भारी मतों से जीतने जा रही है। रहा पूरे हरियाणा की स्थिति वो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा, मैं अहरा नेशनल पार्टी का अध्यक्ष हूँ, एक अलग पार्टी का अध्यक्ष हूँ, हमारी खुद का एक पार्टी है, मैं एक मानवता और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मैं बहुत सारी पार्टियों के अलायंस का चेयरमैन हूँ। उस नाते मुझे किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो देख रहा हूँ वहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो काफ़ी सीटों से जीत रही है। बाकी सब पार्टियां इधर उधर बिखर जाएंगे, कुछ स्थिति नहीं बनेगी। दूसरे स्थान पे कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पे बीजेपी की स्थान रहेगी। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे लड़ने जा रही है। बहुत सारी और पार्टियां, किसान का, जवान का और भी छोटे मोटे कई पार्टियां हैं, लेकिन वो सब के सब जो है धराशायी हो जाएंगे। और यही कमोबेश कश्मीर के अंदर बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, वहाँ बीजेपी का कोई स्थान नहीं होगा, लेकिन कुछ सीट जम्मू रेंज में ज़रूर निकल जाएगा और मिला जुला करके जम्मू कश्मीर की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है उसकी बन जाएगी।